हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंजाई किंगडम के बारे में। और इसके अंतर्गत जो भी एग्जांपल्स आते हैं हम उसे याद करने वाले हैं बाय द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो चलिए हम समझ लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल्स है और किस तरह से याद रखेंगे। और मेरा ये वादा है आपसे कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको ये जो एग्जांपल्स हैं इसके टोटल याद हो जाएंगे। जो भी फंजाई किंगडम के क्लासेस हैं जैसे कि ड्यूटेरोमाइसिटिस, अस्कोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, जो भी है, ठीक है। तो हम क्लासेस को भी याद कर लेंगे ट्रिक से ही। चलिए देखते हैं कैसे। चार क्लासेस हैं जैसे कि फंगाई फंजाई के फाइकोमाइसिटिस, अस्को, बैसिडियो एंड ड्यूटेरो। इसको हम पाबंद से याद रखेंगे, ठीक है। किससे याद रखेंगे? पाबंद से, PABND, जहाँ पे छोटे एन का कोई मतलब नहीं है। पी से इसको याद रखना पाबंद, ठीक है। पी से क्या हो गया? फाइकोमाइसिटिस, ठीक है। ए से अस्कोमाइसिटिस, बी से बैसिडियोमाइसिटिस एंड डी से ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं बारी बारी से इसके एग्जांपल्स की। देखिए, फाइकोमाइसिटिस को बोला जाता है प्रिमिटिव फंजाई। अब प्रिमिटिव फंजाई कहने का मतलब क्या हुआ? बहुत पुराना फंजाई है, ठीक है। इसी से बाकी सब जो भी फंजाई हैं वो इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। इवोल्यूशन चैप्टर में ये बेटर तरीके से समझ में आता है किस तरह से इवोल्यूशन होता है, ठीक है, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक। तो देखो, यहाँ पे जो फंजाई है आपका फाइकोमाइसिटिस, ये प्रिमिटिव फंजाई है। और आप इसको याद कैसे करोगे? आपको याद ऐसे करना है। देखो, प्रिमिटिव फंजाई मतलब पुराना फंजाई है। तो जैसे कि पुराने जमाने में ऋषि महर्षि होते थे, जैसे कि मान लो महर्षि वाल्मीकि की हम बात करें, वो राम 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 रटते रहते थे, है ना, पुराने जमाने के जो थे। तो ये फंजाई जो है वो भी राम राम रटते रहता है, ऐसा आपको याद रखना है। तो याद क्या करना है? RAM, ठीक है। आर से राइजोपस, ए से अल्ब्यूगो, एम से म्यूकर। अब हम बात करते हैं अस्कोमाइसिटिस, जो कि एक सैक फंजाई है, ठीक है। सैक मतलब होता है बोरा, ठीक है। बोरा, थैला, झोला, जो बोल लो, ठीक है। इसको हम कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने के लिए थोड़ा सा एक ट्रिक हम अपनाएंगे, ठीक है। इससे पहले हम ये दोनों के बारे में बताते हैं आपको। देखो, बैसिडियोमाइसिटिस को बोला जाता है क्लब फंजाई, ठीक है। जैसे कि सभी के नाम है अलग अलग, जैसे फाइको को प्रिमिटिव फंजाई, इसको सैक फंजाई, इसको क्लब फंजाई, एंड ड्यूटेरो को बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, ठीक है। इम्परफेक्ट बोला जाता है इसलिए क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो नहीं होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बैसिडियोमाइसिटिस, जो कि क्लब फंजाई है, ठीक है। इसके अंतर्गत कैसे हम याद रखेंगे? जैसे कि आगरा जो है कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, है ना। आगरा जो है उत्तर प्रदेश में है, तो हम इसको ऐसे ही याद रखेंगे। आगरा, आगरा से अगैरिकस, ठीक है। यू से उस्टिलागो एंड पी से पक्सिनिया। अब आपको जानना है उस्टिलागो एंड पक्सिनिया तो डिजीज काउज करता है। जैसे कि उस्टिलागो, उस्टिलागो अस्मट डिजीज काउज करता है, ठीक है। अस्मट, इसमें एस आ रहा है, अस्मट में भी एस आ रहा है, ठीक है। आप NCERT पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, वहाँ पे देखोगे आप लिखा हुआ है। पक्सिनिया भी एक रस्ट डिजीज काउज करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ड्यूटेरोमाइसिटिस है, इम्परफेक्ट फंजाई। इसमें क्या क्या एग्जांपल्स हैं, कैसे याद रखेंगे? ड्यूटेरोमाइसिटिस डॉग, कैट, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। जैसे कि ड्यूटेरो, डी आ रहा है, डॉग, डॉग याद आएगा आपको, ड्यूटेरो डॉग, फिर कैट आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो कैट में CAT, सी से कोलेटोट्राइकम। देखो नाम कुछ ऐसा है, आपको याद करना ही पड़ेगा। कोलेटोट्राइकम, ए से हो गया अल्टरनेरिया, ठीक है। एंड टी से हमारा हो गया ट्राइकोडर्मा, ठीक। अब हम बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा अस्कोमाइसिटिस, ठीक है। देखो सैक फंजाई, इसमें आप ऐसा समझो कि सैक फंजाई है बोरा, इसमें सैक मतलब झोला वोला, ठीक है। मान लो कि टांग लिया आप झोला, जा रहे हो, ठीक है, पिकनिक मनाने, ठीक है। अब आप पिकनिक मनाने जाओगे तो क्या कुछ नहीं ले जाओगे खाने पीने का? ले जाओगे, ठीक है। अब मान लो आप ये हो, ठीक है, आप ये हो पिकनिक मनाने निकल गए, ठीक है। अब पिकनिक मनाने जा रहे हो, इसके लिए पहले आपने झोला है वो ले लिया बड़ा सा, ठीक है। झोला आपने ले लिया, इस झोला में आप क्या क्या रखोगे? ऑब्वियसली मान लो खाने के लिए रखोगे तो ट्रफल्स, ट्रफल्स, मोरेल्स, ये खाने वाली अलगी होती है, एडिबल अलगी हैं, ठीक है। और काफ़ी डेलिकेट होते हैं, इसीलिए वर्ड लिखा है कि डेलिकेसीज, ठीक है। ये डेलिकेट होते हैं काफ़ी, ठीक है। या फिर इसके अंतर्गत आप जैसे कि खाने वाली एलगी है ट्रफल्स एंड मोरल्स, आपको याद रखना है, ठीक है। आप जंगल में चाहे कहीं भी जा रहे हो पिकनिक मनाने तो आप ये सब खाने वाले सामान ले जाओगे। अब खाने वाले सामान ले जाओगे, साथ साथ में आप मारोगे, सोचोगे चिल भी कर ले वहाँ पे,
सपोज दैट यू आर टेकिंग दारू अलॉन्ग विथ यू, ठीक है। दारू मतलब जो में हमारे पास जो मिलता है ईस्ट से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, अल्कोहल। तो आप ईस्ट भी ले जाओगे भाई, दारू का ले जाएंगे, ईस्ट ही लेके चले जाओ। ईस्ट ले जाओगे, जितना चाहो उतना प्रोड्यूस कर सकते हो, है ना। तो ईस्ट आप लेके चले गए, साथ ही साथ आप जंगल गए हो, जंगल उंगल में, तो वहाँ पे हो सकता है कोई खतरनाक जीव जंतु भी हो, है ना। तो उससे बचने के लिए हम कुछ एंटीबायोटिक्स भी ले लेते हैं। तो इसके लिए हम पेनिसिलियम लेंगे, तो पेनिसिलियम भी यहीं पे आ जाएगा, ठीक है, पेनिसिलियम, ठीक है। अब ये देखो, दो चीज़ तो खाने के लिए आप ले लिए, ठीक है, ईस्ट आप दारू वाला चीज़ ले लिए, पेनिसिलियम अगर कोई डेंजर हुआ वहाँ पे तो एंटीबायोटिक्स के रूप में काम करेगा, ठीक है। इतना हो गया। अब साथ ही साथ अगर आप थक जाओगे तो क्या करोगे, ऑब्वियसली आसन पे बैठ जाओगे, है ना। तो यहाँ पे ACN आपको याद रखना है, ACN, ठीक है। ए से क्या याद रखेंगे, देखो यहाँ से AS है, ठीक है, एस्कोमाइसिटिस, तो इसमें होगा अस्परजिलस, ठीक है, अस्परजिलस। सी से हो गया क्लैविसेप्स, क्लैविसेप्स, ठीक है। इन से हो गया न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा, जो कि आपको यहाँ पे याद रखना है न्यूरोस्पोरा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कि ये जेनेटिक वर्क में यूज होता है, ठीक है, जेनेटिक वर्क में यूज होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। तो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आया होगा। और ये एस्कोमाइसिटी जो कि सैक फंजाई है, बोरा वाला फंगी है, झोला वाला फंगी, आप लेके जा रहे हो पिकनिक मनाने के लिए, ठीक है, एंड यू आर जस्ट पुटिंग ईच एंड एवरीथिंग इन दैट झोला और बोरा। जैसे खाने के जो सामान है, ट्रफल्स हो गया, मोरल्स हो गया, ये सब, ठीक है। साथ ही साथ ईस्ट भी ले लिए, पेनिसिलियम भी ले लिए, और जो ACN है आसन, ठीक है, आसन लगाओगे, वो भी आपको याद होगा।